Hello friends, welcome to my new video and I hope you all are doing well. On 1st फरवरी इनकम टैक्स पोर्टल पर यानी कि ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी टैक्स डिडक्टर्स और टैक्स कलेक्टर को एक इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग टू देयर इनऑपरेटिव पान होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि 30 जून 2023 पान और आधार लिंक करने की लास्ट डेट थी और उसके बाद जिसने भी लिंक नहीं करवाया है यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई 2023 जिसका भी पान और आधार लिंक नहीं है उन सभी के पान इनऑपरेटिव कर दिए गए थे। और अगर आपने अभी तक पान और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा जो यहाँ पर हमें सर्कुलर में दिया गया है। जिसमें सबसे पहले अगर आपका पान नंबर इनऑपरेटिव है तो आपको जो इनकम टैक्स की तरफ से जो रिफ़ंड मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका रिफ़ंड बन रहा है गवर्नमेंट के पास उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, तो अगर आपका पान नंबर इनऑपरेटिव है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया है कि अगर हमारी जो इनकम है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होती है तो वो हायर रेट से होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 1% से डिडक्ट कर रहे हैं तो वो हमें 20% से करना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट में जो भी हम सेल्स या इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आ रही है तो उसके ऊपर सामने वालों को हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आप टीसीएस या टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल होते हो तो आपको अपने डिडक्टी का पान नंबर ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो अभी तक अगर आपने पान और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आप लिंक करवा लीजिए क्योंकि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।